वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर है 3 एनसीईआरटी से। आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1। और हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चंस नंबर अगर बात करें बच्चा 11 से लेकर 15 तक, मतलब 11 to 15 हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का मतलब 11 नंबर क्वेश्चंस, जो कि ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चंस है। और चूंकि आप लोग 11th क्लास में हैं और अभी अभी नए हैं तो चैप्टर 3 में है और अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो क्वेश्चंस दिया गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, मतलब हमको जर्नल एंट्री इसका करना है। देखो बच्चा, जर्नल एंट्री करने के लिए आपने गोल्डन रूल आराम से सीखा होगा, है कि नहीं? हमने वीडियो में सिखाया भी है। तो उस गोल्डन रूल में अगर बात करें, जिसमें रियल अकाउंट्स की बातें करें, पर्सनल अकाउंट्स की बातें करें और नॉमिनल अकाउंट्स की बातें करें, अगर वो गोल्डन रूल अगर आपको याद है तो ये जो जर्नल एंट्री है, जो जर्नलाइज करने के लिए बोला गया, ये आसान तरीके से होगा। अकाउंटेंसी का एक सिंपल सा फंडामेंटल्स रूल होते हैं। आप जहां भी जिस, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टनर्स है, ऐसा कुछ दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, तो वहां पे अपने आप को नाम समझ के या अपने आप को वहां पे ऑनर समझ के अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करोगे और उसका अगर आप एंट्री करोगे तो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रहे, अपने आप को उस जगह पे मान लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिमांशु, इस हिमांशु की जगह पे मैं अपने आप को मान लूंगा, ठीक है ना, समझने के लिए, ताकि आपका एंट्री गलत नहीं होगा। ठीक है ना? अब इसके लिए आपको गोल्डन रूल जो बताया गया था, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है ना, रियल अकाउंट्स के लिए। फिर पर्सनल अकाउंट्स के लिए जो रिसीवर्स अगर कहें तो डेबिट होता है, क्रेडिट क्या होगा, गिवर होगा। फिर नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल अगर बात करें एक्सपेंसेस डेबिटेड हो गया, फिर ऑल इनकम्स क्रेडिटेड हो गया। ये सब जो गोल्डन रूल है, अगर आपको मालूम है बच्चा अच्छे तरीके से, तो ये जर्नल एंट्री आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी अगर बिजनेस अगर स्टार्ट करने की बात आएगा तो इसमें हम लोग जो है ना, हमेशा ध्यान रखना है जो कैश टू कैपिटल का ही बातें करेंगे, कैश टू कैपिटल का ही बातें करेंगे। ये आप हमेशा दिमाग में लेकर रखो। ठीक है ना? अब जर्नल एंट्री के लिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर्मेट आप यहीं से देख लो। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करके दिखाना ही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट, बिना फॉर्मेट का आप नहीं बना सकते हो, तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, नजर आ रहा है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक डेट का कॉलम बनाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके स्पेस देके यहाँ पे पार्टिकुलर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे स्पेस देना पड़ेगा। एलएफ, एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो। ठीक है ना? तो एक एलएफ नंबर यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद एक में लिखाएगा डेबिट और एक में लिखाएगा क्रेडिट का अमाउंट। इधर होता है डेबिट अमाउंट और इधर होता है क्रेडिट अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये तो आपने फॉर्मेट देख लिया और आप लोगों को सिखाया भी गया इस तरीके से फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मेट अगर आपको मालूम चल गया है तो अब इसका एंट्री की अगर बातें करें तो आप कैसे करोगे, वही गोल्डन रूल आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बोला गया, इसका हमेशा एंट्री बनता है कैश टू कैपिटल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैश, अच्छा डेट जो लिखा हुआ है दिसंबर 1, ठीक है ना, 2017, तो आप यहाँ पे डेट लिख देना। ठीक है ना? और कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट है तो डेबिट में भी 75,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल में, तो यहाँ पे क्रेडिट में भी 75,000 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते बच्चा, यहाँ पे नरेशन लिखा हुआ है, इसको यहाँ जो लिखा हुआ रहता है ना, यहाँ पे ये क्या लिखा रहता है, नरेशन। नरेशन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पूछ रहा है इस ट्रांजैक्शंस को, बस ये ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करने हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देना है अभी के लिए। ठीक है ना? समझने के लिए ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा आप सही तरीके से यहाँ पे एंट्री
किए हो या नहीं किए हो, ठीक है ना। इसलिए नरेशन देना जो भैया इसमें ये कह रहा है, इसी वजह से हमने इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया। बात समझ में आ रहा है? तो ये पहला एंट्री तो समझ में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट 75,000 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट डेट यहाँ पे दिया गया है दिसंबर आपका 7। चलो ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, सिंपल से यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा है लेकिन कैश। तो आपके पास क्या आया, गुड्स आया, लेकिन हम लोग गुड्स यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेज, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे परचेज की बातें करें तो परचेज आया, ठीक है, गुड्स आया, लेकिन मेरे यहाँ से गया क्या, कैश। अगर कोई चीज अगर जाता है ना, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्योंकि ये रियल अकाउंट्स में आते हैं, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। मतलब यहाँ पे यही परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और कैश आपके पास से जा रहा है, इसी वजह से हो जाएगा क्रेडिट। तो अब यहाँ पे कितने अमाउंट्स है, 10,000, यही 10,000 आपको लिख लेना है। मतलब सिंपल सी बात है, इसका एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि कैश आपका जा रहा है, कितने से जा रहा है, 10,000 से, इसीलिए 10,000 लिखने पड़ेंगे। और साथ ही में यहाँ पे ये जो नरेशन है गुड्स परचेज फॉर कैश, ये वही सेम चीज इस ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे हुए काम नहीं चल सकता है। अगर आप नहीं लिखते हो तो वो गलत माना जाएगा, फिर ट्रांजैक्शन सही तरीके से नरेट नहीं हो पाएगा जो आखिर ये क्या कह रहा है, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन चलते हैं, ट्रांजैक्शन दिसंबर 9 को। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, मतलब हम सामान बेचे हैं स्वाति को। तो स्वाति को सामान तो मिला, मेरे पास से यहाँ पे सामान गया, मतलब मिला किसको, स्वाति। तो स्वाति यहाँ पे हो जाएगा रिसीवर, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हम देख लेते हैं, इसको कर लेंगे डेबिट, ठीक है ना। और मेरे यहाँ से क्या चला गया, सामान बेचे हैं, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स की बात नहीं लिखते हैं, तो सेल की जगह पे यहाँ पे सोल्ड किया गया, मतलब सेल। तो यहाँ पे नाम अगर दे दिया बच्चा, इसका मतलब ये हुआ ये उधारी बेचा गया है। मतलब हमने सामान, अगर मान लीजिए अपने आप को हिमांशु मान लेते हैं, तो हमने सामान बेचा है तो स्वाति को सामान तो मिल जाएगा, लेकिन ये नाम अगर यूज किया गया है तो इसका मतलब क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वाति अकाउंट डेबिट, क्योंकि नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। और साथ ही साथ मेरे यहाँ से पैसा नहीं गया, क्या गया, सामान गया है, तो हम लोग सेल्स लगाते हैं, गुड्स नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है सेल। और ये कितना 1,000 रुपया बोला है, 5,000, तो दोनों में डेबिट में भी 5,000 और क्रेडिट में भी 5,000 लिख देने हैं। बात समझ में आ रहा है। अब वही अगर बात करें इसके नरेशंस के लिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिना नरेशंस का नहीं होगा। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब ये नरेशंस हुआ, भैया उधारी हमने सामान बेचा है। और जब भी अगर नाम आए, चाहे परचेज का या सेल का, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, वो क्रेडिट, परचेज या सेल हो सकता है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है। अगला ट्रांजैक्शन हम लोग आते हैं दिसंबर 12 को। क्या बोला यहाँ पे, परचेज फर्नीचर 3,000। आप फर्नीचर परचेज किए, यहाँ पे ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है और न ही कैश लिखा हुआ है, दो नहीं लिखा है ना। अगर यहाँ पे लिखना पड़ता परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो समझ में आता कैश है, नाम में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे अगर नाम नहीं लिखा हुआ है और कैश भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब साफ है कैश ही ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा कैश ही समझ के जाएंगे। अच्छा बच्चा ये बताओ, फर्नीचर अगर परचेज किए तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर क्या कर देना है, डेबिट। और आपके पास से क्या जाएगा, कैश, यहाँ नहीं लिखा हो लेकिन कैश जाएगा, ठीक है ना। नाम नहीं लिखा हो तो समझ जाना वो कैश ही ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। इसी वजह से इसका ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 के हिसाब से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगला ट्रांजैक्शन दिसंबर 18 को। लिखा यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000। अच्छा बच्चा अब ये बताओ, स्वाति को हमने कितना में सामान कितना का सामान बेचा था, 5,000 रुपीज का। और हमने अगर देखा जाए, हमने नहीं मतलब स्वाति के द्वारा मुझे जो पैसा मिला है, ठीक है ना, कैश रिसीव जो हुआ है स्वाति से, क्योंकि हमने स्वाति को सामान बेचा था 5,000 का, लेकिन हमको मिला कितना,
4000 और बोला कि भैया उसी में पूरी तरीके से सेटलमेंट करा लो, मतलब अकाउंट क्लोज। मतलब ये हुआ मेरे लिए 1000 रुपया का चूना लगा गई, क्योंकि हमने सामान तो 5000 रुपये का बेचा था, भैया उधर से 4000 रुपये दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मामला खत्म करो, मतलब 1000 रुपये का चूना लग गया। अब चूना लगने का मतलब ये हुआ डिस्काउंट हम मान के चलेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको कितना पैसा मिला 4000, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू स्वाति अकाउंट, क्योंकि स्वाति अकाउंट का 5000 रुपया है ना, वो आपको क्लोज करने पड़ेंगे, इसके खाता को पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 दिसंबर के ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव हुआ 4000, हमने इसको लिख दिया, और ये डिस्काउंट अलाउड मान लेंगे, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, और जितने भी डिस्काउंट होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होता है, वो मेरे लिए क्या होता है, डेबिट होता है। इसी वजह से यहाँ पे डेबिट 1000, और स्वाति का जो ट्रांजेक्शन था पूरा, जो हमने सेल किया था 5000 का, फुल सेटलमेंट कराने हैं, इसी वजह से क्रेडिट में चला जाएगा 5000, 4000, 1000, 5000 रुपया यहाँ पे लिखा जाएगा। बाकी बाद यहाँ पे फिर से नरेशन हम लोग लिख देंगे, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, बातों को आपको समझना है, ना कि ये सर क्वेश्चंस तो बना ही हुआ है, वो तो आप गूगल भी करोगे, अलग अलग तरीके से अगर खोजोगे तो वैसे मिल जाएगा। मेन होता है समझना, अगर आपको समझ में आ जाए तो कैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसे इसका एंट्री कर रहे हैं, तो आप खुद से ही बना सकते हैं। आप देखो, पेड रेंट, रेंट हमने पे किया, मतलब रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो जितने भी खर्चा होता है आप उसको क्या करते हो, डेबिट, क्योंकि जो रेंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस की बातें नहीं हो रहा है, जो कैश हुआ है या कैसे हुआ है, ठीक है ना, तो हम मान के चलेंगे कैश ही ट्रांजैक्शंस हुआ है, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ट्रांजैक्शन दिया दिसंबर 30 को, तो 30 का ट्रांजैक्शन सही है, पेड सैलरी, सैलरी भी आपके लिए क्या बच्चा, खर्चा है, और खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट में आता ही आता है, हम लोग लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब कुछ भी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात नहीं लिखा हुआ, कैश है, बाय चेक है, ऐसा कुछ पेड किया गया, ठीक है ना, नहीं लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कैश ही होगा। अब मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शंस का अमाउंट अगर ज्यादा होता तो हम उसको बैंक से भी अगर लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। फिलहाल इसका एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 1500 रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रांजैक्शंस को लिखा गया। अब ये सब लिखने के बाद बच्चा हमको क्या करना होगा, इसका टोटलिंग करना पड़ेगा, और टोटलिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर जितना डेबिट साइड है उतना ही क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसको एक तरफ जोड़ लेंगे, पहले हम लोग क्रेडिट वाला सबको जोड़ेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1,05,100 रुपया दिख रहा है, ठीक है ना, फिर इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ भी मुझे 1,05,100 मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया तो मान के चलेंगे चलो भैया ये सही है, मतलब टोटल जो हुआ ये जर्नल एंट्री का इतना ही होगा। ऐड करना जरूरी है, टोटलिंग करना जरूरी है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है मैंने किस तरीके से एंट्री के बारे में बात बोला है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तो आपको नजर आ ही रहा होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ मोदित 2017। हमेशा ध्यान रखें, आपको मैंने क्या बोला भैया, अपने ऊपर आप ट्रांजैक्शंस के बारे में सोच लो, ठीक है ना, ये ने मुद्दित है, अपने आप जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे अपने नाम से करो। चलो फिर से यहाँ पे शुरू करते हैं, फिर से लिखा है जनवरी, तो फॉर्मेट तो पता चल गया, पहले डेट रहेगा, है ना, फिर उसका पार्टिकुलर्स रहेगा, फिर एलएफ रहेगा, लेजर फॉलियो रहेगा, फिर डेबिट अमाउंट रहेगा, फिर क्रेडिट अमाउंट रहेगा। अब उसके बाद यहाँ आप शुरू करते हैं, कमेंस बिजनेस विथ कैश। अगर कोई भी बिजनेस विथ कैश अगर कर रहा है, स्टार्ट कर, कमेंस का मतलब भी होता है प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैश टू कैपिटल ही लिखेंगे, ठीक है ना, कैश टू कैपिटल। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, कैश टू कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे एक एक एंट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे एंट्री को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए इसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास बुक होगा उसमें से आप देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चंस के हिसाब से। एंट्री मेन है, आपको जो है ना समझना है, अगर आप समझ गए ना बच्चा तो आप खुद से बना सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखें,
ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर जो है ना डेट हो गया, पार्टिकुलर हुआ, एलएफ हुआ, डेबिट अमाउंट हुआ, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट हुआ, और ऊपर में जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में हो रहा है, तो मोदी, वो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो देखो पहला एंट्री क्या हुआ, अब ये कमेंस बिजनेस विथ कैश 1,75,000 और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग भी 1 जनवरी को ही नजर आ रहा है, मतलब एक ही तारीख को जो बिजनेस स्टार्ट किया है दो चीज से, एक तो किया है कैश से और दूसरा किया है बिल्डिंग से। तो हम लोग कैश टू कैपिटल तो यूज कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे अब दो चीज एक साथ कंपाउंड एंट्री बन जाएगा, मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और दोनों के अमाउंट को जोड़ के 1,75,000 और 1 लाख दोनों अमाउंट जोड़ के 2,75,000 कहां पे चला जाएगा, तो कैपिटल्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू कैपिटल दोनों के जो अमाउंट है जोड़ के हम इसमें लिख देंगे क्रेडिट वाले अमाउंट। 275 लाख यहाँ पे हो जाएगा 2,75,000, और यहाँ पे हम लोग इसके नरेशंस लिख देंगे जो कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। बात समझ में आ रहा है, वो लिख देंगे, यहाँ पे इसका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्या बोला गया, यहाँ पे अब जनवरी 2 की बात कर लेते हैं। 2 जनवरी को लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब साफ है अगर हम परचेज कर रहे हैं कैश तो आपके पास तो सामान तो आएगा परचेज मतलब कोई भी गुड्स परचेज किया गया है, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब आ रहा है परचेज करने के बाद, और जाएगा क्या कैश। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नरेशंस लिख देंगे जितना भी है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अगला ट्रांजेक्शंस यहाँ पे 3 तारीख को सोल्ड गुड्स टू रमेश, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शंस क्या नजर आ रहे हैं बच्चा, तो क्रेडिट पे, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा है। अब हम सामान बेचे हैं रमेश को, तो रमेश को मिला, रमेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे वही होगा रमेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। 30,000 का ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डेट जनवरी 4 को आते हैं, तो जनवरी 4 में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, जनवरी 4 को क्या लिखा हुआ है, पेड वेजेज। अब हम वेजेज क्या होता है, आपके लिए एक्सपेंसेज है, वेतन देना, तो जितने भी एक्सपेंसेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे वेजेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कुछ भी ट्रांजेक्शन के साथ नहीं है जो हमने कैश किया या किसी को उधारी दिया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैश ही लगेगा। तो वेजेज टू कैश 500, ठीक है, वेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 500 से। नरेशंस लिखना ना भूलें, ठीक है, बिना नरेशंस का नहीं चलने वाला है। अगला क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस नहीं ट्रांजैक्शंस क्या करें, यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने यहाँ पे सामान को बेचा है। 6 जनवरी के ट्रांजैक्शंस को आप देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप सामान बेचे हैं लेकिन नगद, हिंदी में भी समझा रहे थे कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपके पास कैश तो आएगा क्योंकि आप सामान बेचे हैं, सेल किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। नाम नहीं है किसको बेचे हैं, तो उसके जगह क्या लिखा जाएगा, सेल। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, ठीक है बच्चों। अगला ट्रांजेक्शन दिया है 10 जनवरी को, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, और ऑल एक्सपेंसेस शुड बी, हम लोग क्या सीखे हैं गोल्डन रूल में, डेबिट होता है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस हो जाएगा डेबिट और टू कैश नाम यहाँ पे दे देंगे। सो ट्रेड एक्सपेंसेस हो जाएगा यहाँ पे डेबिट और टू यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट। यहां तक आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है बच्चा, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली ट्रांजेक्शन जनवरी आपको जो है ना लगभग में 10 जनवरी तक मैंने ट्रांजेक्शन आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उस पर थोड़ा ध्यान दें, जनवरी 12 के लिए। अब जनवरी 12 के लिए क्या कह रहा है, यहां पे ओवर कर देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा, जनवरी 12 यहां से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, इतना तो आपको पता चल चुका है। चलो देखो बच्चा, अब आते हैं जनवरी 12। जनवरी 12 क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 29,500, डिस्काउंट अलाउड 500। अब बताओ रमेश के ट्रांजेक्शन देखो 30,000 का है और 500 रुपया यहाँ पे लिख दिया,
लेकिन नहीं अगर लिखता तो हम लोग वही फुल सेटलमेंट के हिसाब से चलते और डिस्काउंट हम लोग मान लेते, उसको हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, और 500 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउड किया, उसको हमने छूट दिया, तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 29,500 और 500 दोनों को जोड़ लेंगे, और 2 किसके द्वारा मिला है हमको, रमेश के द्वारा, तो रमेश के खाता में चला जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और दोनों अमाउंट जोड़ के 30,000 रुपया चला जाएगा क्रेडिट में। बात समझ में आ रहा है। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन 14 लिखा है गुड्स परचेज फॉर सुधीर, गुड्स परचेज फॉर सुधीर। तो हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, लेकिन किससे, तो सुधीर से। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे नगद तो होगा नहीं क्योंकि नाम लिख दिया, परचेज टू सुधीर, क्या लग जाएगा बच्चा, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट और टू सुधीर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और 27,000 रुपया से। तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट और टू सुधीर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर ऑन क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। 18 नंबर ट्रांजेक्शन की अगर बातें करें, कार्टेज पेड, तो कार्टेज जो पेड किए मतलब पैसा तो गया होगा, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है, तो यहाँ पे कार्टेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको गोल्डन रूल अगर बच्चा आपको मालूम है ना, तो उसके हिसाब से ही देखना है, जब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, किससे मुझे रिसीव हो रहा है, बस यही है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आगे सब समझ में आ जाएगा। अब देखो कार्टेज तक तो हो गया, ट्रांजैक्शन 18 तक। अब लिखे यहाँ पे ड्रू कैश फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। और जब भी अगर पर्सनल यूज के लिए बात किया जाएगा, मतलब ऑनर के द्वारा होता है, ये मुदित नाम है उसके द्वारा किया गया होगा, तो यहाँ पे ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज मतलब पैसा निकाला है खुद के यूज के लिए, मतलब यहाँ पे लग जाता है एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो जाएगा ना, पैसा अगर मान लीजिए निकाले हैं तो पैसा तो खर्च होबे करेगा। इसी वजह से 20 जनवरी का जो ट्रांजैक्शंस है उसमें हम लोग एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 5,000। ड्रॉइंग हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर पर्सनल यूज की बातें आएगा इस तरीके से, तो हम लोग ड्रॉइंग ही लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही लिखा है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड मतलब पर्सनल यूज हुआ ना, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिया है गुड्स, तो गुड्स के जगह पर हम लोग लगाते हैं परचेज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर कितना है बच्चा, तो 20 नंबर है, नहीं 20 हो गया, 22, तो 22 ये है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। और ये नारेशन लिखना ना भूले, नारेशन मतलब यही है, इसी को यहाँ पे कम से कम पेस्ट कर दें। अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक से लिखने नहीं आ रहा है तो इतना भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखते बच्चा, क्या लिखा है यहाँ पे, कैश पेड टू सुधीर। आप बताओ बच्चा, पहले से हम सुधीर से कितना रुपए का उधार लिए हैं, 27,000 रुपए का उधार लिए थे, खरीदे थे, और हम कैश उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किसको मिलेगा, सुधीर को, तो सुधीर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड, अब गुड्स परचेज है 27,000 का, 26,700 रुपया ही हम उसको दे रहे हैं, और 300 रुपया मेरे को, क्योंकि हम सामान हमने खरीदा है, अगर हमने सामान खरीदा है तो हमको 27,000 रुपया देना चाहिए था उधार लिए, लेकिन हम उतना नहीं दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं, 26,700, मतलब 300 रुपया हमको डिस्काउंट मिला, मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम, और जितने भी इनकम होते हैं बच्चा उसको कर देते हैं क्रेडिट। तो हमको यहाँ पे कर देना होगा, कैश में दे रहे हैं 26,700, क्योंकि आप देख सकते हैं 26,700, तो यहाँ पर उतना ही लिखाएगा, और 300 रुपया जो कि डिस्काउंट उसके तरफ से मिलेगा, है कि नहीं है, क्योंकि 27,000 के सामान की जगह पे हम 26,700 की बात करें तो उधर से मिलेगा, तो मेरे लिए हो जाएगा नाफा, प्रॉफिट, इनकम। इसी वजह से हम इनकम को डिस्काउंट रिसीव की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, और ये दोनों जोड़ देंगे अमाउंट्स को, और सुधीर के खाता में, सुधीर को पेमेंट कर रहे हैं ना, 27,000 रुपया चला जाएगा, ठीक है बच्चा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसको फिर से क्या कर लेंगे, टोटलिंग कर लेंगे, और टोटलिंग देख लेंगे, जितना भी दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया, टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस मैच कर गया, मतलब सही, ठीक है। तो इससे पहले वाला ने आपको बता दिया, उसके बाद ये वाला भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वही क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे नाम नहीं दिया तो चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फिर से वही होगा, कैश टू कैपिटल अकाउंट,
बात तो सही है ना। तो एक एक ट्रांजेक्शन फिर से हम लोग यहाँ पे देखते बच्चा, 31 दिसंबर तक की बात ये चल रहा है। इसका ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, एंट्री, ट्रांजेक्शन तो देवे किया है, हम लोग को क्या यहाँ पे करना है, एंट्री करना है। ठीक है, तो कैश टू कैपिटल तो बनबे करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब भी बिजनेस स्टार्ट की बातें चलेगा तो आप हमेशा ध्यान रखना कैश टू कैपिटल कर लेने हैं। ठीक है बच्चा, एक एक करके समझना है, ठीक है ना। छापने वाली बातें नहीं करना है, सर छाप देते हैं, छापना अपना नहीं है, समझना है। वैसे भी तो आप चाहो तो नेट से भी देख सकते हो, लेकिन नहीं, समझना है ना। देखो, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ भी फिर से बोला गया कैश से बिजनेस स्टार्ट कर। यहाँ पे बिल्डिंग या और भी चीजें ऐसे नहीं लिखा गया कुछ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशंस में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री समझ में आ गया। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई, तो हम लोग खाता खुलाए हैं एसबीआई के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसी अगर होता है तो पैसा जो है ना खाता खुलाने के बाद किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास। तो बैंक अकाउंट ने रिसीव किया, बैंक क्या हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, तो जैसे वो रिसीव करा, रिसीव जितने भी होता है वो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और खाता खुलाते हैं बच्चा तो हम लोग को पहले पैसा देना पड़ता है ना, खुलवाने के लिए, जीरो बैलेंस से भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे ओपन अकाउंट की बातें कर रहे हैं तो कैश तो लगेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं, जहां पे बैंक और कैश, बैंक अगर डेबिट हो रहा है, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है, या इसका ठीक उल्टा भी अगर हो रहा है तो हम कह देंगे यहाँ पे ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। ठीक है, दो दो जगह पे इंपैक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे लेजर ये सब बनाते समय, ठीक है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी एंट्री ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे कॉन्ट्रा की बातें नहीं करेंगे। हाँ, जब लेजर तैयार करेंगे जर्नल एंट्री से, तब हम लोग को बात ध्यान में रखना पड़ता है कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपया का, कहानी खत्म। अगला ट्रांजैक्शन की बात करें, 4 मतलब डेट अगर देखा जाए दिसंबर 4 को, तो क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू, आंसू से हमने परचेज किया, तो मेरे पास क्या है, सामान। तो परचेज अकाउंट टू आंसू अकाउंट 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट, क्योंकि हमने सामान खरीदा है, नाम तो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, ट्रांजैक्शन 6 दिसंबर का, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, हम सामान बेचे हैं राहुल को लेकिन नगद बेचे हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चा, कैश आएगा ना। अब ये नाम अगर लिख भी दिया गया ना तो हमको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने राहुल को सामान बेचे हैं लेकिन वो बेचारा हमको नगद खरीदा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो मेरे पास नगद आया मतलब कैश आएगा, तो कैश अकाउंट कर लेंगे डेबिट टू सामान बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे नाम मेंशन मत करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश है। और जब कैश अगर लेन देन हो गया तो नाम लिखने की कोई जरूरत है। अगर आप दुकान जाते हो, अब मान लो कैश अगर पेमेंट कर दिया, क्या आपको खाता वहीं पे लिखेगा, नहीं लिखेगा, वो अपना एंट्री क्या करेगा, कैश में लिखेगा, है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पे जिसका एंट्री जो बनेगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो नाम नहीं आता है। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चा। अगला ट्रांजैक्शन है 10 दिसंबर को, बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। यहाँ बाउट मतलब होता है परचेज करना, सामान खरीदना, तो हमने तारा से सामान खरीदा है लेकिन नगद, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट है ना टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम तारा से अगर बात करें सामान खरीदे लेकिन कैश, जब सामान कैश अगर परचेज कर ही लिए बच्चा तो क्या तारा का नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखेंगे। जब भी अगर कैश ट्रांजैक्शन अगर होता है तो हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को कैश लिखना है, उसके नाम नहीं लिखना है। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं दिसंबर 13 को, सोल्ड गुड्स टू सुमन, सुमन को हमने सामान बेचा है, तो यहाँ पे नाम लिखा है, कैश की बातें नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। तो सुमन अकाउंट डेबिट, सुमन अकाउंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सुमन अकाउंट हो गया डेबिट और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जिसको सामान मिला है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है ना, सुमन अगर बात कर जाए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, जो कि सामान को रिसीव कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, इसी वजह से हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे सेल्स तो क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों,
चलते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन की बात करें, कौन सा था 13 नंबर, अब है 16 नंबर। 16 ट्रांजेक्शन क्या करें, 16 दिसंबर को बोला कि रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, हमको सुमन से चेक मिला है और चेक का पैसा कौन देता है बच्चा, तो बैंक वाले देता है, ठीक है ना। तो रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 19,500 और डिस्काउंट अलाउड, हमने सामान उसको कितना बेचा था 20,000 रुपया का, ठीक है, लेकिन हमको मिला कितना चेक 19,500 का। तो हम लोग बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि चेक का पैसा बैंक देता है, कैश यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो 16 दिसंबर को आप देख सकते हो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 90,500 और चूंकि बिल जो था, ट्रांजैक्शन जो हुआ था सुमन के द्वारा, वो कितना का हुआ था सुमन, है ना, हाँ 20,000 रुपया का, तो 500 रुपया तो मेरे को घटा हो गया, तो हम 500 रुपया लिखेंगे डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, दोनों अमाउंट जोड़ लेंगे और यहाँ पे किसके द्वारा मिला है, सुमन के द्वारा, तो यहाँ पे 20,000। गिवर कौन है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर जो होता है वो क्रेडिट माना जाता है, इसीलिए 20,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो दिसंबर 20 का, दिसंबर 20 के लिए क्या बोला गया बच्चा, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे दिसंबर 20 को चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, तो यहाँ पे जो चेक है, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे चेक किसको दे रहे हैं, आशु को, तो आशु अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, ठीक है ना। चेक गिवन टू आशु, चेक किसको मिला है, आशु, तो आशु को मिला, रिसीव हो गया, तो यहाँ पे चेक क्या बोलते हैं, आशु अकाउंट हो जाएगा डेबिट और चेक का पैसा इस बैंक के द्वारा चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो आशु अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आ गया बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई। एंट्री जो किस तरीके से हम लोग इसको एंट्री करेंगे, आप लोग यहां से चाहो तो देख सकते हो, खुद से समझ सकते हो। चलो अब अगला ट्रांजेक्शन के लिए अगला डेट पे मुझे आना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पे 22 दिसंबर से क्या कह रहा है, इसी पे ओवरलैप चला जाएगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आना चाहिए, मेन है आपको समझना है, ठीक है ना। चलो अब और समझते हैं। अब अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है हम लोग का 22 दिसंबर को, क्या लिखा है, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड किए थे, रेंट तो मेरे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट हो गया डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, नरेशंस बनेगा रेंट पेड बाय चेक, ठीक है ना, 2000। चलो अगला बोला गया दिसंबर 23 को डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा, डिपॉजिट क्या करें, यहाँ कुछ में लिखा हुआ था, हमेशा समझ जाओ कैसी है, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर गहना भी होता है, ज्वेलरी भी होता है, और भी चीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे बच्चा, कैश। तो यहाँ पे डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक में अगर पैसा अगर जमा कर दे बैंक वाले को तो मिला, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और मेरे पास से क्या चला जाएगा, कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यही हम लोग एंट्री लिखेंगे, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन बोला गया दिसंबर 25 को मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, तो हमने मशीन खरीदा है लेकिन प्रज्ञा से, इसका मतलब यहाँ पे नाम लिख दिया, मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो मशीन तो मेरे पास है क्योंकि मशीन क्या हम लोग का रियल अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट और किससे हमको मिला है, तो प्रज्ञा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 और टू प्रज्ञा अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पे नरेशन हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो यही ट्रांजैक्शंस हम लोग इसमें लिखेंगे। अगला ट्रांजैक्शंस दिसंबर बोला गया, यहाँ पे दिसंबर कब है 26, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि छोटा सा अमाउंट हो या बड़ा सा अमाउंट हो, यहाँ कुछ भी नहीं, तो कैश। दिसंबर 26 है तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब अगला ट्रांजैक्शन बोला गया चेक इश्यू टू प्रज्ञा, तो प्रज्ञा को हमने चेक इश्यू किया, जारी किया, तो प्रज्ञा को तो मिलेगा, इसलिए प्रज्ञा अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और मेरे पास यहाँ पे चेक की बातें चल रहा है, चेक जा रहा है, तो चेक का पैसा कौन देगा, बैंक देगा, इसीलिए यहाँ पे प्रज्ञा अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू हो जाएगा बैंक अकाउंट मतलब क्रेडिट, ठीक है। चेक इश्यू टू प्रज्ञा, तो प्रज्ञा को मिला है, इसलिए प्रज्ञा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब अगला बोला गया यहाँ पे ट्रांजेक्शन 29 को पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, बहुत सिंपल है, हम टेलीफोन एक्सपेंसेस किए थे, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट और टू
बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से, और चेक का पैसा कौन देता है, बैंक देता है। इसी वजह से यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो जाएगा डेबिट और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अगला एंट्री क्या लिखा है, दिसंबर 31 को, तो बोला कि यहाँ पे पेड सैलरी, बहुत सिंपल है, सैलरी को हमने जमा किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट हो जाएगा 4500 से। अब हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए बच्चा, मैच करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रोस। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल और सरल और बहुत ही कम ट्रांजैक्शन है, कोई बात नहीं। क्या लिखे यहाँ पे, 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। बहुत ही अच्छा, ये 5-6 को ट्रांजैक्शन दिया गया है तो सही, लेकिन बहुत ही यूनिक ट्रांजैक्शन है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना ट्रांजैक्शन नहीं आता है, बहुत कम ही आता है, लेकिन अच्छा आता है। ठीक है ना, तो लिखा है 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स, मतलब ये हुआ जो हम मेरा रुपया रोहित के पास था, जो कि मेरे लिए वो क्या था, डेबिटर्स था, लेकिन अब वो आने वाला पैसा नहीं है, वो डूब चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है। ठीक है ना, तो बैड डेब्ट्स जो है मेरे लिए खर्चा, लॉसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका एंट्री क्या होगा, ये हम लोग को करना होगा। फिर यहाँ पे गुड्स वर्थ बोला गया 2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, तो जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर है 2000 रुपये उसके द्वारा यूज कर लिया गया है। ठीक है बच्चा, तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी मेरे लिए खर्चा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी मेरे लिए इनकम होता है उसको क्या करते हैं बच्चा, क्रेडिट करते हैं। बात तो समझ में आ ही रहा होगा, आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब जो एंट्री करेंगे वो ध्यान सुनो, 1000 ड्यू टू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि मेरे लिए हो गया खर्चा, और टू कौन नहीं दिया, रोहित नहीं दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रोहित अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैड डेब्ट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट 1000, और टू रोहित अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ड्यू टू फ्रॉम रोहित बिकम अब बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया। ठीक है ना, जो मिलने वाला था वो पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए बैड डेब्ट्स हो गया मेरे लिए खर्चा, हो गया एक्सपेंसेस, और ऑल एक्सपेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज योर डेबिट साइड। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग डेबिट कर देंगे। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, बी नंबर, गुड्स वर्थ 2000 वेयर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर के द्वारा अगर यूज होता है या ऑनर के द्वारा अगर यूज होता है तो उसमें हम लोग लगाते हैं बच्चा ड्रॉइंग। क्या लगाते हैं, ड्रॉइंग। तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सामान लिए हैं, प्रोप्राइटर ने गुड्स लिया है, तो गुड्स के मतलब परचेज, तो ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू हो जाएगा परचेज अकाउंट 2000। ठीक है ना, तो 2000 रुपया डेबिट में भी जाएगा और 2000 रुपया परचेज के हिसाब से जाएगा। इसका नरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड ट्रांजैक्शंस में जो चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम, एक साल एनुअली दिया है, फॉर 2 months, 2 महीना के निकालने, ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। मतलब यहाँ पे मशीन को खरीदा नहीं है और ना ही बेचा है, यहाँ पे हमको बोला गया है डिप्रिसिएशन पता करो 2 महीने का कितना होगा। और डिप्रिसिएशन जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा एक नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से होता है। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होबे करेगा, और डिप्रिसिएशन हम लोग किस पे लगा रहे हैं, मशीन पे। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 30,000 रुपया मशीन का दाम है, 10% इसका बोला गया डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और बोला गया ये महीना का निकालना है, तो 2 हो जाएगा 12। ठीक है ना, 2 महीने का निकालना है तो ये 0 से ये 0 हो जाएगा, इससे एक ये 0 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे कट कर लेते हो जाएगा 6। अब 6 से अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो 6 5 जा, ठीक है, मतलब 50 500 500 छक्का 3, कितना रुपया निकल कर है बच्चा, 500। तो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आपका कितना निकल कर आ गया,
500 रुपया। तो 500 रुपया चला जाएगा कहाँ पता है, डेबिट साइड में, डिप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिप्रिसिएशन से अकाउंट डेबिट 500, और किस पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन पे, इसलिए मशीन से हमको पैसा देना पड़ेगा, उसके माइनस करना पड़ेगा। तो टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 500 कैसा है, ये बात तो आपको समझ में आ ही चुका है। सो डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2 मंथ्स, हम लोग इसके नरेशंस लिख देंगे, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई, इसके ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखा गया है। अब अगला जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस डी वाला, क्या लिखा है बच्चा, क्या लिखा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। मतलब ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे निकालना है, ठीक है ना, लेकिन 6% के हिसाब से और 9 महीने के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम लोग इसका निकालेंगे इस तरीके से 1,50,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू 9 मंथ्स का निकालना है। तो 9 बाय हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 750। अब 750 को हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6750 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या करेंगे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना का निकालना है 6% के हिसाब से। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट इतने अमाउंट से, और 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 6,750, मतलब उतना ही जितना हमने निकाला, ठीक है ना। अब आपको इसके नरेशन लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% जो है ना 4 9 मंथ्स का हम लोग निकालें, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, ट्रांजैक्शंस ई का बोला कि राहुल बिकम इन इंसॉल्वेंट हु ओवर 2000 फाइनल डिविडेंड 60 पैसे इन रुपीज इन रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। देखो अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, फिर से जंप करके, ये ई वाला है ना, अच्छा यहाँ पे तो 1000 राहुल नाम, राहुल का तो नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, चलो सॉरी। अब ये अलग ही ट्रांजैक्शन, मुझे लगा यहाँ पे दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो अब बोला कि क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके मतलब समझो। लिखा है राहुल जन दिवालिया हो गया, उसका बिजनेस डूब गया, ऐसे मानकर चलते हैं, जो कि उसके पास, राहुल के पास मेरा कितना रुपया था, 2000 रुपया था, लेकिन फाइनल जो है डिविडेंड हमको उससे सिर्फ 60 पैसे इन रुपीज के हिसाब से हमको उससे मिल गया। मतलब 60%, 1 रुपया में होता है 100 पैसा, अब 60 पैसे के हिसाब से अगर मिला तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, 60% रुपीज हमको रिसीव हुआ है, किससे, राहुल से, जो डूब गया था, लेकिन 60% के हिसाब से, 60 पैसे के हिसाब से हमको उससे मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, तो मिला है तो कितना मिला है तो उसको निकाल लेते हैं। तो 2000 को हम लोग 60 पैसे, मतलब पैसे रुपीज करेंगे 100 के हिसाब से निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 1200, ठीक है। तो 1200 रुपया हमको मिलबे करेगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे इसका एंट्री देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स में कितना चला गया, 2000 रुपया उसके पास था ना, लेकिन हमको कितना पैसे रिसीव हुआ है, 1200 रुपया मिला है 2000 में से, तो 800 रुपया क्या हो गया बैड डेब्ट्स, क्योंकि 2000 रुपया में से सिर्फ मुझे 1200 ही मिला है, तो 800 रुपया हो जाएगा आपका बैड डेब्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो 800 रुपया लिख देंगे डेबिट में, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश मुझे कितना मिला 1200, और दोनों को जोड़ देंगे और 2000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। कौन है बेचारा, राहुल, जो कि इंस्टॉलमेंट हो चुका है, तो राहुल के खाता में क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपया ऐसा, ठीक है बच्चा। ये आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है, बहुत ही सिंपल तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे पहले वर्किंग नोट, इस ट्रांजैक्शंस को, मतलब इस एंट्री को बनाने के लिए आप पेज अपने कॉपी के, जैसे ये बनाए हैं ना, इसके ठीक नीचे लाइन इस तरह के खींच लेना है और लिखना है यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है, जो कि ऑफलाइन क्लास वाले को बता रहे हैं यहाँ पे वर्किंग नोट, हमेशा ध्यान रखना, ये सब जो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना बच्चा। ये तो क्वेश्चंस हुआ, फिर अगर जॉइंट लिख रहे हैं तो उसके ठीक नीचे में आप चाहो तो पहले भी वर्किंग नोट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और सबसे बेटर होता है नीचे वर्किंग नोट दिखा दो तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 14।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया यहाँ पे, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो, मतलब इसमें भी सेम ही क्वेश्चंस की बातें चल रहा है अभी तक जो 15 नंबर क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं। तो बोला कि यहाँ पे कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको उसको पेमेंट देना पड़ा। तो भैया मशीन तो मेरा ही है ना, कहने मत अपने आप ऊपर लेना है, सोचना है हाँ हम यहाँ के मालिक है ना, इस ट्रांजैक्शंस का आप मालिक हो। तो अगर आपने कैश पेड कर दिया मशीन के इंस्टॉलेशंस के लिए, तो मशीन अकाउंट्स का यहाँ पे मशीन है ना, तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और इंस्टॉलेशंस के खर्चा आपने कैश में पेमेंट किया तो टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चा, आप लोग बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे बातें बोला ही गया है। क्या चीज का, भैया मशीन को हम इंस्टॉलेशन किए हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश, क्योंकि कैश यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो पहला एंट्री आप देख सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट 500 रुपया से और टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। एंट्री समझ में आ गया। अब सेकेंड एंट्री क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, आपने सामान को दान में दे दिया, ठीक है ना। तो सामान को अगर आपने दान में दे दिया तो दान किसको मिला होगा, चैरिटी वाले को मिला होगा, नाम तो होगा, नाम नहीं है फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमने सामान मतलब यहाँ पे लिखा है गुड्स, तो गुड्स तो लिखते नहीं है हम लोग, क्या मेंशन करते हैं, परचेज, तो यहाँ पे लिखा जाएगा परचेज अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज। बात समझ में आ रहा है। अगला ट्रांजैक्शन क्या बोला गया है, सी नंबर, बोला गया यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वो 70,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैपिटल आपका दिए 70,000, तो 70,000 का बच्चा अब यहाँ पे 7% निकाल लो, तो 0 से इस तरीके से हुआ, तो 4900 यहाँ जो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। चलो अब चलते हैं अगला ट्रांजैक्शंस पे। ये तो हो गया। अब लिखा है यहाँ पे रिसीव 1200 ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो 1200 रुपया हमको बैड डेट्स हो चुका है, इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा बोला गया है डी नंबर ट्रांजैक्शन में, जो बैड डेट्स हो चुका था 1200 रुपया, वो हमको 1200 रुपया मिल गया है पिछले साल, अब उसको क्लोज कर देने अकाउंट को। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे, तो बैड डेट्स जो हमको हो चुका था वो तो मिला है, तो हम लोग के पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा, इसके लिए डी के लिए कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैड डेट्स हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो गया डेबिट और बैड डेट्स अकाउंट हो गया, सॉरी कैश अकाउंट हो गया डेबिट और बैड डेट्स क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है बच्चा। अब ई नंबर जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब यही हुआ आग लगने से मेरा सामान नुकसान हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। चलो ठीक है, अब इसके लिए एंट्री अगर बात करें बच्चा तो बहुत सिंपल है, आपका जो बर्बादी हुआ है वो क्या चीज का हुआ है, गुड्स का हुआ है, सामान का। तो जो अगर लॉस होता है, जैसे गुड्स यहाँ पे क्या हो चुका है, लॉस, अब गुड्स अगर लॉस अगर हो गया बच्चा, इसीलिए गुड्स अकाउंट या डिस्ट्रॉय जो हुआ है उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे, उसको डेबिट लिखेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा एंट्री यहाँ पे, ई नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है और आपका सामान चला जाएगा। तो गया, जलने के बाद कौन चीज चला जाएगा, गुड्स, वस्तु, सामान, परचेज लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स क्या बोलते हैं, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई। अब लिखा है यहाँ पे रेंट आउट स्टैंडिंग है,
मतलब किराया बाकी है, ठीक है ना। और जब अगर किराया बाकी की अगर बात चल रहा है भैया, तो रेंट तो आपका खर्चा है और खर्चा होता है डेबिट में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट लिख देंगे, ठीक है ना। बाकी बात ये बकाया है, तो बकाया के लिए टू रेंट आउटस्टैंडिंग लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू रेंट आउटस्टैंडिंग आपको दिख रहा है, ये क्रेडिट में चला जाएगा, ये आपको पता है ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड होता है, ठीक है। ये एलएफ होता है लेजर फोलियो, ये पार्टिकुलर होता है, ये डेट होता है। अब इसमें डेट नहीं दिया हुआ है तो नंबरिंग दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस ये तो हो गया, जी वाला बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब जो ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, निकालने विड्रॉ किए, उस पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट की बातें चल रहा है, तो कितना इसका निकालना भी पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे 900 की बात अगर चल रही भैया, तो हम लोग लिखेंगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग खर्चा तो हुआ ना, अब इंटरेस्ट मिला है तो 900 वहां भी लिख देंगे। तो ध्यान रखना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है यहाँ पे, एच नंबर, सुधीर कुमार हु ओन्ड 3000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट। सुधीर के पास, मान लो सिंपल से भाषा में समझा रहे हैं, तो सुधीर के पास मेरा 3000 रुपये था, लेकिन वो मुझे देने में फेल हो चुका है, पैसा नहीं दिया, लेकिन ही पेज मी अ कंपनसेशन, ठीक है ना। तो वो मुझे कंपनसेशन दिया है भैया, 3000 रुपया तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ 45 पैसे के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा था 60% वाला, तो यहाँ भी वही होगा, तो 3000 का हम लोग 45 पैसे बोला है, तो पैसे का मतलब 100 के हिसाब से मेजर्स करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा बाय 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेने हैं तो कितना निकल के आ जाए, कितना हमको मिलेगा भैया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से का, देख लो यहाँ पे, ठीक है, 1350 रुपीज ये हमको मिल जाएगा। आई थिंक कैलकुलेट करने पे यही आ जाना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधी बात। यहाँ पे 5 या 15, 4 या 12, 1 13, ठीक है, जीरो बैठा दो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हुआ आपका क्या निकल गया, इतना ही मिला। जो 3000 रुपया उसके पास था, उसमें से मुझे बोला गया 45 पैसे ही आपको दिया जाएगा, तो 3000 का 45 पैसे के हिसाब से निकाला है। 3000 इंटू 55 पैसे था, तो 55 इंटू हो जाए बाय हो जाएगा 100, तो यहाँ पे कैश मुझे मिलेगा 1350। अब बाकी बात माइनस कर लेंगे 3000, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे अगर 3000 से अगर माइनस करते हैं 1050 रुपीज को, तो बच्चा यहाँ पे बच रहा है 1650। ये अब मेरा क्या हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट तो होबे करेगा, अब बैड डेब्ट्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और भैया किसके पास मेरा था 3000 रुपया, सुधीर के पास, तो टू सुधीर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बात समझ में आ गया। चलते हैं अब अगला ट्रांजेक्शंस, और अगला ट्रांजेक्शंस की अगर बातें करें, लिखा है कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन हमको मिल चुका है एडवांस, तो कमीशन अकाउंट डेबिट और टू कमीशन रिसीव्ड एडवांस अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट दिया है 7000, तो आप 7000 लिख सकते हो, या तो कैश अकाउंट भी इसको कह सकते हैं। कमीशन रिसीव जो हुआ भैया कैसे मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे रिसीव अकाउंट डेबिट क्रेडिट। बात समझ आ रहा है भैया। देखो हम ये कह रहे हैं, अगर कमीशन अगर हमको मिला है एडवांस में, तो मेरे पास कमीशन किस रूप में आएगा, कैश में, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। और कितना रुपये से, तो 7000 और 7000 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एंट्री कर लो, सबसे अच्छा है। अब बाकी बात ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड कितना हुआ इसको जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से एंट्री करने हैं। गोल्डन रूल अगर पता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर गोल्डन रूल अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आसान तरीके से बनबे करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आपको बताना ये है कहां आपको प्रॉब्लम हुआ है, नहीं प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट कर देना। और आने वाले वीडियो 11-12 का वीडियो भी जारी है, अकाउंटेंसी का, बीएसटी इकोनॉमिक्स का, सारे मिलेगा आपको। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जिस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, समझने में दिक्कत हो रहा है या कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे बेशक जो है कमेंट में आराम से कर सकते हो, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।